बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 12.4 डिस्कस कर चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह 12.5 को डिस्कस करेंगे। तो जो इस लेक्चर में हमने 12.5 के क्वेश्चंस, ये दो लेक्चर्स आप देख सकेंगे। इसके 12.5 हम कंप्लीट करेंगे 2 लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 को डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो एक्सरसाइज है ये भी बेस कर रही है सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल्स पे, लेकिन 12.4 से ये थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि वहाँ आपको 2 एंगल्स और एक साइड्स जो है गिवन होती थी, लेकिन यहाँ आपको 2 साइड्स और एक एंगल गिवन होगा। तो आपने उन्हें यूटिलाइज करते हुए क्या करना है, रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास b इज इक्वल्स है 95, b इज इक्वल्स 95, c इज इक्वल्स है 34 और अल्फा इज इक्वल्स है 52 डिग्रीज। तो आप क्या करो, इसके ऊपर लॉ ऑफ साइंस लगाओ। ठीक है, सॉरी, लॉ ऑफ कोसाइंस। अब लॉ ऑफ कोसाइंस हमने तब यूज़ करना होता है जब हमारे पास क्या हो, 2 साइड्स और एक एंगल गिवन हो। तो आप लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करते हुए क्या कर लेंगे, जो रिमेनिंग थर्ड अननोन साइड है वो फाइंड आउट कर लेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है? लॉ ऑफ कोसाइन ये कहता है कि अगर मैंने यहाँ लेट से ए फाइंड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर इज इक्वल्स होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा। अब इसका प्रूफ जो है वो सेपरेट लेक्चर में आपको मिल रहा है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और ए फाइंड कर लेना है। तो b पुट करें, b की जगह पे 95 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस c की जगह पे 34 का स्क्वायर माइनस 2, b की जगह पे अगेन 95 और c की जगह पे 34 और cos अल्फा की जगह पे आ जाएगा 52 डिग्रीज। तो इसके बाद आप क्या करोगे, इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। 95 का स्क्वायर ये आता है आपके पास 9025 प्लस 34 का स्क्वायर ये आता है 1156 माइनस, ये सारा इकट्ठा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 95 और मल्टीप्लाई बाय 34, 6460 उसके बाद है cos 52, तो इसका है 0.6156। तो ये आपके पास ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो सारे को मैं सॉल्व कर लेता हूँ कलेक्टिवली। 9025 प्लस 1154 माइनस 6460 मल्टीप्लाई बाय 0.6156, तो ये आ गया आपके पास 6202.224। तो आप यहाँ से ए फाइंड कर लो, इसका स्क्वायर रूट लेके दोनों तरफ। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये आ गया 78.75। चलें जी, तो हमने क्या किया, अभी जो उसकी एक अननोन साइड थी वो फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, मैं लॉ ऑफ साइंस यूज़ करता हूँ और जो रिमेनिंग एंगल है वो फाइंड कर लेता हूँ। चाहे तो आप लॉ ऑफ साइंस यूज़ कर लें, चाहे तो दोबारा से लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ कर लें। जैसे अब यहाँ पर तो आपके पास इस इक्वेशन में अल्फा यूज़ हुआ था, ठीक है। आप क्या करते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। तो यहाँ से आपके पास फिर बीटा की वैल्यू लॉ ऑफ कोसाइंस से भी आ सकती है। चले हम ऐसा करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस ही यूज़ कर लेते हैं। चलो, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac
कॉस बीटा। हमें यहाँ से बीटा की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सारी वैल्यूज मेरे पास हैं तो मैं इसके अंदर पुट कर लूँगा। बी 95 का स्क्वायर इज इक्वल्स ए 78.75 का स्क्वायर प्लस सी की जगह पे 34 का स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पे 78.75 और सी की जगह पे 34 इंटू कॉस बीटा। तो कॉस बीटा एज इट इज़ आ गया। तो ये सारा आपके पास इस तरफ आ जाएगा। तो 95 का स्क्वायर माइनस 78.75 का स्क्वायर और माइनस 34 का स्क्वायर। तो ये आपको इस तरफ लेके आने से आपके पास जो आंसर आता है वो है 166.4375 इज इक्वल्स, इसे मल्टीप्लाई कर लें 2 मल्टीप्लाई बाय 78.75 मल्टीप्लाई बाय 34 माइनस 53 एंड 55 कॉस बीटा एज इट इज। आज सर है मुझे कॉस बीटा चाहिए तो ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा जी। तो 6 पहले कर लेते हैं 167 डिवाइडेड 0.4375 डिवाइडेड बाय माइनस 5355 इज इक्वल्स है कॉस बीटा जी। तो इसे आप डिवाइड कर लें 167.4375 डिवाइडेड बाय 5355। तो ये आपके पास बना 0.311 माइनस 0.311 इज इक्वल्स आ गया कॉस बीटा। हमें बीटा चाहिए तो इसका मतलब कॉस इनवर्स माइनस 0.311। तो इसका आप माइनस के साथ कॉस इनवर्स फाइंड कर लो। तो ये आ गया 108 बीटा इज इक्वल्स 108.14 डिग्रीज, या फिर इसे सिर्फ 1084 डिग्रीज ही आप रहने दें। चलें जी। तो ये आपके पास क्या आ गया, बीटा आ गया। मुझे क्या चाहिए, एक एंगल और गैमा चाहिए। तो गैमा इज इक्वल्स होगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस अल्फा। तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस बीटा की जगह पे 108 डिग्री माइनस अल्फा की जगह पे है 52 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा आपके पास 20 डिग्री गैमा। तो ये सॉल्यूशन जो है इसका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है a इज इक्वल्स √3 - 1, b इज इक्वल्स √3 + 1 और गैमा इज इक्वल्स है 60 डिग्री। गैमा इज इक्वल्स 60 डिग्री। अच्छा, जहाँ पे आपको उसने बाउंड ना किया हो कि आप जो है ना इस पे लॉ ऑफ साइंस यूज़ करें या लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करें, तो वहाँ पर आपको आज़ादी है। आप चाहे तो लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ कर लें, अगर वहाँ यूज़ हो सकता हो तो चाहे तो आप लॉ ऑफ साइंस यूज़ करें। तो यहाँ हमने लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करना है, मजबूरी है कि हमने क्या करना है, जो थर्ड साइड हमारे पास अननोन है वो फाइंड करनी है। तो वो फाइंड करने के लिए मैं लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करता हूँ। ए है और बी है, तो सी मुझे अननोन है, तो सी के लिए होगा सी का स्क्वायर इज इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो वैल्यूज़ पुट कर लें सी की जगह पे, तो एज इट इज़ आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स ए की जगह पे आएगा √3 - 1 का स्क्वायर
प्लस बी की जगह पे आ जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर माइनस 2 √3 - 1 इंटू √3 + 1 और कॉस गैमा, गैमा की वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री आ गया जी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली वैल्यू सारी पुट करके c² के इक्वल फाइंड कर लेता हूँ कि क्या आता है। √3 - 1 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर माइनस 2 √3 - 1 √3 - 1 और इनटू आ जाएगा √3 + 1 जी। √3 + 1 तो साथ है cos 60 डिग्री, तो cos 60 की भी वैल्यू पुट कर दी। चले तो ये इक्वल प्रेस किया तो ये 6 के इक्वल आ रहा है मेरे पास, c² = 6। तो इसका मतलब c आएगा फिर √6। तो आप भी ये डायरेक्ट जो है सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर अगर इजाज़त देता हो तो उसके अंदर पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी थर्ड साइड आ गई, सी आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्फ़ा और बीटा चाहिए। तो अब मुझे आज़ादी है, चाहे तो मैं लॉ ऑफ साइंस यूज़ कर लूँ। पिछले क्वेश्चन में हमने लॉ ऑफ कोसाइंस ही यूज़ किया था, तो इसमें मैं जो है ना लॉ ऑफ साइंस यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको वो भी पता चल जाए। लॉ ऑफ साइंस वो है A/sin अल्फ़ा = B/sin बीटा। A है √3 - 1/sin, सॉरी आपको यहाँ पे A/sin अल्फ़ा की जगह सॉरी C/sin गैमा, क्योंकि मेरे पास अभी गैमा नॉन है, अल्फ़ा बीटा नहीं है। तो √3 - 1 A की जगह, sin अल्फ़ा एज इट इज़, C की जगह पे √6/sin गैमा, गैमा की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री। तो मुझे sin अल्फ़ा चाहिए, तो आप क्या करते हो कि sin अल्फ़ा ओवर √3 - 1 = आ जाएगा sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय √6। तो sin अल्फ़ा आ जाएगा √3 - 1 इंटू sin 60 और डिवाइडेड बाय √6। तो मैं ये दोबारा सारी वैल्यूज़ जो हैं पुट करके √3 - 1 मल्टीप्लाई बाय sin 60 और डिवाइडेड बाय √6। चलें जी, तो ये आता है √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4। ये है साइन अल्फ़ा के इक्वल। तो इसका मतलब अल्फ़ा आ जाएगा साइन इनवर्स, और ये है √6 माइनस √2/4 के। तो यहाँ आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा साइन इनवर्स और आंसर। चलें जी, तो ये 15 डिग्री अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री। एक एंगल रह गया बीटा, तो बीटा आता है 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। तो माइनस अल्फ़ा और गैमा की आप उसकी जगह वैल्यू पुट करते हो।
तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस 15 और माइनस 60 डिग्री। तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल्स आएगा 15 और 60 75। तो 180 डिग्री माइनस 75 105 डिग्रीज। तो ये बीटा आ गया आपके पास और ये अल्फ़ा था। ठीक है जी। तो बीटा और अल्फ़ा फाइंड किया और साइड सी फाइंड की। तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 था गालिबन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हैं, दोनों सेम तरह के क्वेश्चंस हैं। तो मैं इनमें से एक जो है कर दूंगा और जो दूसरा होगा वो आप खुद कीजिएगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 डू बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेता हूँ। a इज इक्वल्स है 7, b इज इक्वल्स है 3 और गैमा इज इक्वल्स है आपका 38 डिग्रीज एंड 13 मिनट्स। 38 डिग्रीज और 13 मिनट्स। तो दोबारा से मैं लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करूँगा। लॉ ऑफ कोसाइंस, सी साइड मेरे पास एब्सेंट है तो सी स्क्वायर इज इक्वल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सी और कॉस गैमा। ए का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 इंटू 3 कॉस गैमा की जगह पे 38 डिग्रीज और 13 मिनट्स। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 माइनस 21 और 42 कॉस फाइंड कर लेता हूँ। कॉस 38 डिग्रीज एंड 13 मिनट्स। तो ये आता है 0.785 इंटू 0.785। तो इन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 42 के साथ तो 32.9 33 लिख लेता हूँ इसे मैं। तो 49 प्लस 9 58 माइनस 33 राउंड ऑफ करके तो 58 ये आपके पास आ जाएगा 25 सी का स्क्वायर। इसका मतलब सी इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 5। सी का स्क्वायर 25 है तो स्क्वायर रूट करने से 5 आ जाएगा। तो दोबारा लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करता हूँ। अल्फ़ा मुझे चाहिए तो ए का स्क्वायर इज इक्वल जाएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc और कॉस अल्फ़ा। ए का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और सी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2b इंटू सी, बी यानी 3 सी का जगह 5 और कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ क्योंकि वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, ये दोनों प्लस हैं तो इधर आके माइनस 49 माइनस 9 माइनस 25 इज इक्वल्स 2 3 6 माइनस 30 कॉस अल्फ़ा। तो ये आपके पास बच रहा है यहाँ से 15 इज इक्वल्स माइनस 30 इंटू कॉस अल्फ़ा। तो इसका मतलब कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स है 15 ओवर माइनस 30। तो ये आपको पता है 15 ओवर माइनस 30 माइनस 1 ओवर 2। इसका मतलब अल्फ़ा इज इक्वल्स आ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 ओवर 2। तो ये मैं फाइंड कर लेता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 ओवर 2। तो ये आएगा 120 डिग्रीज। अल्फ़ा इज इक्वल्स आ गया आपके पास 120 डिग्रीज। अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया। तो अब मुझे एक एंगल चाहिए तो गैमा है और अल्फ़ा है, बीटा चाहिए मुझे। बीटा इज इक्वल्स होगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा है 120 डिग्रीज और माइनस गैमा की जगह आ जाएगा 38 डिग्रीज और 13
मिनट्स। यहाँ से ये बीटा 60 माइनस 38 डिग्रीज एंड 13 मिनट्स, तो ये आ रहा है 21 डिग्रीज एंड 47 मिनट्स। ये आपके पास बीटा आ गया। तो ये इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट, तो हमारा ये जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।